प्रधान जी, अरे अनर्थ हो गया। पिछले हफ्ते जो आपने सड़क बनवाई थी वो पहली बारिश में ही बह गई। सड़क कम, नदी ज्यादा लग रही है। अब तो सभी जगह पानी पानी नजर आ रहा है। सड़क का तो अब नामो निशान नहीं है। हाँ प्रधान जी, बड़े बड़े गड्ढा है सड़क में, और अगर कोई गिर जाए ना तो ढूंढवे के काजे गोताखोर बुलाने पड़ेंगे। अच्छा, अरे तो इसमें बड़ी बात क्या है? बारिश आएगी तो पानी भरेगा ही। कुछ दिन बाद सड़क से पानी उतर जाएगा और सड़क दिखने लग जाएगी। बेकार की बात करके मेरा दिमाग खराब मत करो। अब जाओ अपने अपने घर। जब बारिश का पानी उतरेगा तो सड़क अपने आप दिखने लग जाएगी। जाओ यहाँ से। प्रधान जी, हम सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढान की बात कर रहे हैं। बारिश का पानी तो कब का उतर गया। सड़क तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही प्रधान जी, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। आपके ठेकेदार ने सड़क में घटिया सामान लगाया था। ए, चुप। प्रधान जी के सामने ज्यादा जबान चलाता है। जानता नहीं प्रधान जी ने क्या कहा? बारिश का पानी उतरेगा तो सड़क अपने आप दिख जाएगी। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो। चलो चलो भाई, चलो चलो, ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। चलो। क्या हुआ भाई, कहाँ से आ रहे हो? तुम लोगों का मुंह ऐसे कैसे उतरा हुआ है? कलुआ, प्रधान ने जो गांव में नई सड़क बनवाई थी ना, वो सड़क पहली बारिश में ही बह गई भैया। अब वहाँ सड़क की जगह गड्ढा ही गड्ढा दिख रहे हैं। बस यही की शिकायत लेके हम प्रधान के पास गए, पर प्रधान है तो भैया सड़क के गड्ढा दिख ही ना रहे। और तो और उसने हमारी शिकायत भी नहीं सुनी। हाँ भाई, पूरे गांव में निकलना मुश्किल हो गया है, पर क्या करें भैया, प्रधान को कौन सबक सिखाए। उसने तो अपने आँख और कान दोनों बंद कर रखे। अच्छा, ये बात है। प्रधान की इतनी मजाल जो तुम्हारी बात नहीं सुने। मेरा नाम कलुआ है, कलुआ, कलुआ डॉन। और तुम तो जानते ही हो कि कलुआ या गांव का सबसे होशियार आदमी है। अब देखो तुम कलुआ क्या करता है। क्या बात है कलुआ, तेरा जोश देखकर तो हमें भी हिम्मत आ गई भैया। वैसे कलुआ, प्लान क्या है तेरा? प्लान? अरे प्लान तो कलुआ के पास भारी जोर को है। प्रधान को सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे ना, अब हम उसे वही गड्ढे दिखाएंगे। चलो सामान तैयार करो। आओ आओ आओ, प्रधान जी की स्पेशल 2 टन सड़क पर कलुआ का स्विमिंग पूल खुल गया है। आइए आइए, जेब में मात्र 50 रुपए लाइए और इस भयंकर गर्मी से छुटकारा पाइए। 2 टन सड़क पर लीजिए स्विमिंग का आनंद। आइए आइए। कलुआ, ये काम तो यार तुमने बहुत अच्छा किया। गांव में एक स्विमिंग पूल की कमी थी और वो भी तुमने पूरी कर दी। ला भैया, 4 टिकट मुझे भी दे दो। 4? 4 नहीं, तुम 5 लो। 1 टिकट कलुआ की तरफ से बिल्कुल फ्री। कलुआ, मान गए भैया। क्या दिमाग लगाया है तुमने। तुमने तो गांव में देसी स्विमिंग पूल ही बना दिया, और वो भी सड़क पर। वाह भैया वाह। देखा कलुआ का कमाल। अभी तो रुको, असली कमाल तो अभी कलुआ का बाकी है। असली कमाल वो क्या है? क्या कलुआ ने गांव में स्विमिंग पूल खोल लिया है, और वो भी गांव के मुख्य रास्ते पर? हाँ प्रधान जी, और तो और कलुआ ने तो स्विमिंग पूल में नहाने की टिकट भी लगा रखी है, पूरे 50 रुपए। 50 रुपए? क्या बात कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ प्रधान जी, पूरा गांव नहा रहा है कलुआ के स्विमिंग पूल में। भीड़ लग रही है। ये बात है। रामपाल, गाड़ी निकालो हमारी, मैं भी तो देखूं कलुआ ने कैसा स्विमिंग पूल बनाया है। चलो। ये वो देखो प्रधान जी, वो रहा कलुआ का स्विमिंग पूल। हाँ तो ये है, आओ मेरे साथ। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? गांव की सरकारी सड़क पर स्विमिंग पूल किसने बनवा दिया? वीरपाल, ये क्या तमाशा है? प्रधान जी, ये देखो, ये स्विमिंग पूल इस कलुआ ने खोला है। और देखो प्रधान जी, कितनी भीड़ लगी हुई है। टिकट की लाइन में तो मेरा चाचा भी लगा हुआ है। कलुआ, ये सब क्या है? सरकारी सड़क पर चड्डा पहनकर स्विमिंग पूल खोल रखी है। इसे तुरंत बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे प्रधान जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? इतनी गर्मी हो रही थी,
और इस गर्मी में गांव में एक स्विमिंग पूल की जरूरत ही थी, तो हमने गांव वालों के लिए इंटरनेशनल स्विमिंग पूल खोल दिया। और प्रधान जी, इतना ही नहीं, हमने तो आप जैसे वीआईपी लोगों के लिए अलग से व्यवस्था भी करी है। इस स्विमिंग पूल के पीछे एक वीआईपी स्विमिंग पूल और बनवा दिया है। और आप जब आ ही गए हैं तो वीआईपी स्विमिंग पूल का उद्घाटन करके ही जाइएगा, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। वीआईपी स्विमिंग पूल? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है यहाँ तो सड़क थी, वो कहाँ है? अरे प्रधान जी, आप तो जानते ही हैं, बारिश का महीना चल रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़क पानी में डूब गई है। जब पानी उतरेगा तो दिखाई देने लग जाएगी। क्यों दम्बो, यही बात है ना? हाँ कलुआ, प्रधान जी भी यही कह रहे थे हमसे। हम प्रधान जी से माफी मांगते हैं। हमने सोचा कि बारिश के कारण सड़क में गड्ढे हो गए हैं, पर यहाँ आकर देखा तो सब कुछ सही था। पानी की वजह से सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। कलुआ ने सड़क के बाजू में स्विमिंग पूल खोला तो हमें इस बारे में पता चला। हमारे प्रधान जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। माफ कर दो प्रधान जी, माफ कर दो हमें। बीरबल, अरे भाई, ये क्या हो रहा है? क्या सच में सड़क सही सलामत है? अब प्रधान जी, लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। ये बात भी ठीक है, पर ये बताओ इस कलुआ का क्या करें? स्विमिंग पूल खोल के बैठा है। क्या बात है प्रधान जी, वीआईपी स्विमिंग पूल आपका इंतजार कर रहा है। वीआईपी स्विमिंग पूल? अरे क्या वीआईपी स्विमिंग पूल लगा रखा है? क्या खास है उस स्विमिंग पूल में जो इतना जोर दे रहे हो उस पर? क्या खास है ये पूछो। क्या खास नहीं है उसमें। जैसे ही उसमें कोई एक बार कूद जाता है ना, पानी के अंदर ऑटोमेटिक एसी ऑन हो जाता है। हाँ? पानी में एसी? पानी में भी एसी होता है क्या? मैं बताता हूँ। वीआईपी स्विमिंग पूल है ना, इसीलिए स्पेशल पानी वाला एसी मंगवाया है। स्पेशल ऑर्डर करके विदेश से मंगवाया था। अच्छा, ये तो बिल्कुल नई चीज सुनने को मिल रही है। पानी वाला एसी, वो भी विदेश से मंगवाया हुआ? हाँ प्रधान जी, इतना ही नहीं, जैसे ही आप पानी में उतरोगे आपका तन बदन एक खास महक से खिल उठेगा। खास महक? अब ये क्या है? ये खास महक किसकी होती है? ये तो प्रधान जी, जब आप एक बार वीआईपी स्विमिंग पूल में कूदेंगे तभी पता चलेगा आपको। ये बात है, तो फिर जल्दी से मुझसे उद्घाटन करवाओ वीआईपी स्विमिंग पूल का। इतनी तारीफ सुनकर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। प्रधान जी, आपकी इजाजत हो तो क्या हम आपके साथ वीआईपी स्विमिंग पूल में स्विमिंग पूल का आनंद ले लें? अरे अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? आ जाओ रामपाल, तुम भी आ जाओ, एक साथ कूदेंगे सभी पानी में। लेकिन प्रधान जी, नहाने से पहले कपड़े तो खोल लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। कपड़े बदलने का कमरा कहाँ है? कमरा? आइए आइए प्रधान जी, मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ आपको। कलुआ भैया, ये माला क्यों मंगवाई है, ये तो बता दे हमें। माला अभी जब प्रधान जी आएंगे तो उनके गले में डाल देना। अरे अरे, प्रधान जी आ गए। प्रधान जी आओ आओ आओ, प्रधान जी आओ आओ। हाँ भाई कलुआ, कहाँ है तुम्हारा वीआईपी स्विमिंग पूल? प्रधान जी, नहाने से पहले वीआईपी स्वागत की रस्म तो पूरी कर लीजिए। ये लो। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी? वीआईपी स्विमिंग पूल में जाने से पहले आपका वीआईपी स्वागत भी तो करना है, इसके लिए जरूरी था। अरे अरे भाई, मजा आ गया। वास्तव में कलुआ तो हमारा कलुआ ही है। चलो भाई कलुआ। आइए आइए प्रधान जी, यहाँ आइए, आपको यहाँ से नीचे कूदना है। यहाँ से? लेकिन यहाँ तो नीचे एक कपड़ा ही नजर आ रहा है। स्विमिंग पूल कहाँ है भाई? स्विमिंग पूल इस कपड़े के नीचे है प्रधान जी। एसी की ठंडक और पानी की महक हवा में नहीं घुले, इसीलिए स्विमिंग पूल को एक खास कपड़े से ढककर रखा गया है। अब तो आप आंख बंद करिए और कूद जाइए, फिर देखिए आनंद। ये बात है, तो फिर लो, 1 2 3। बीरबल, ये कैसा स्विमिंग पूल है? इसमें तो कीचड़ की महक आ रही है। कीचड़ की महक नहीं, कीचड़ ही है। ससुरे ने वीआईपी स्विमिंग पूल की कहकर कीचड़ के गड्ढे में गिरा दिया। हाँ?
कीचड़ का गड्ढा? वो बात तो सही है, पर मुझे ये बताओ प्रधान जी कहाँ है? हाँ? मेरे पाँव के नीचे कुछ हिल रहा है, कहीं कोई पानी का जानवर तो नहीं आ गया नीचे? अरे प्रधान जी आप! दोनों के दोनों मेरे ही ऊपर कूद गए। कुछ देर नीचे और रहता तो ऊपर पहुंच गया होता। ये काला काला ये बदबू कैसी आ रही है? क्या है ये? प्रधान जी, हमारे साथ कलुआ ने धोखा किया है। वीआईपी स्विमिंग पूल की बोलकर इस गंदे गड्ढे में गिरा दिया हमको। धोखा हमने नहीं, आपने दिया प्रधान जी। गांव के भीतर अच्छी सड़क का वादा करके घटिया काम कराया। ये उसी सड़क का गड्ढा है प्रधान जी, जिसकी शिकायत लेकर गांव वाले आपके पास गए थे और आपको ये गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा था। अब देख लीजिए आराम से, ये वही गड्ढा है। मुझे लगता है कि अब ये गड्ढा आपको सही तरीके से दिख गया होगा। कलुआ, हमें माफ कर दो भाई। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं जल्दी से जल्दी इस सड़क को दोबारा अपने पैसे से बनवाऊंगा, एकदम पक्की वाली। बस हमें इस गड्ढे से बाहर निकालो। बदबू से मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, पर याद रखना प्रधान जी, अगर सड़क फिर से टूटी तो अगली बार इसी गड्ढे में मगरमच्छ छुड़वा दूंगा। अब चलो 50-50 रुपए के हिसाब से 150 रुपए टिकट के निकालो। आखिर वीआईपी स्विमिंग पूल का आनंद जो लिया है आपने।